हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेखू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग की फियोंसे है और वो तियांग के घर पर आकर रहना शुरू कर दिया क्योंकि आर्यमन जिन ने जंगकुक को यहाँ पर आने के लिए कह दिया। जंगकुक के पेरेंट्स वो लोग किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो जंगकुक आज से तियांग के घर पर ही रहने वाला है। जंगकुक यहाँ पर पहले से टीवी देख रहे थे और तियांग वो जैसे घर आ जाता है वो फ़ोन पर बातें कर रहा था और किसी को बोल रहा था, आई रियली मिस यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारे बिना तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम जल्दी से वापस आ जाओ, मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट लेने आऊँगा। उसके बाद तियांग की नज़र जंगकुक पर पड़ता है। तियांग ने कहा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और जंगकुक से आकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक ने कहा वो मेरे पेरेंट्स विदेश गया हुआ है तो मुझे यहाँ पर रहने के लिए कहा, और तुम्हारे ब्रदर बैदन लो भी यही चाहता है। तियांग ने कहा क्या, तो ब्रदर और बैदिन लो तुम यहाँ पर रहने के लिए कहा। जिन ने कहा तियांग आलिम ने ही कहा है जंगकुक को यहाँ पर रहने के लिए। उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं किसी काम की वजह से, और जंगकुक घर पर अकेला नहीं रह सकता है ना, उसे अंधेरे में डर लगता है। तो मैंने सोचा कि जंगकुक को यहीं पर ही बुला लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या अच्छा किया है ना। तियांग ने कहा मुझे नहीं पता, आप लोग को जो भी अच्छा लगता है आप लोग कर सकते हो। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। जंगकुक से तियांग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जिससे जंगकुक को बहुत ही बुरा लगा। जिन ने कहा तियांग शायद बहुत थक गया होगा, तुम बुरा मत मानना, वो ऐसा ही है, लेकिन वो तुम्हारे आने से बहुत खुश है, लेकिन दिखा नहीं रहा क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ ना, इसलिए। जैसे मैं ऐसे चला जाऊँगा देखना, वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यारी भरी बातें करेंगे। जंगकुक की तियांग के रूम में आ जाता है उससे बात करने के लिए। तियांग कपड़े चेंज कर रहा था। जंगकुक तियांग को कपड़े चेंज करते हुए देख रहे थे। अचानक जैसे ही तियांग की नज़र जंगकुक पर पड़े, वो गुस्से में कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मुझे चुपके से क्यों देख रहे हो। जंगकुक ने कहा तियांग वो मैं तुमसे मिलने आया था, मुझे पता नहीं था कि तुम कपड़े चेंज कर रहे हो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तियांग ने कहा जंगकुक ऐसे किसी को कपड़े चेंज करते हुए चुपकर नहीं देखना चाहिए, लगता है तुम्हें मैनर्स सिखाने की ज़रूरत है। जंगकुक को तियांग की बातों का बहुत बुरा लगा। इसके बाद जंगकुक यहाँ से चले गए। जंगकुक के जाने के बाद तियांग को थोड़ा सा बुरा लगा कि उसके ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तियांग ने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे मैनर्स आना चाहिए। वो कभी भी किसी के रूम में ऐसे नहीं आ सकता है बिना नॉक किए। उसके बाद तियांग तैयार हो जाता है। वो डिनर करने के लिए जैसे ही नीचे आ जाते हैं, तियांग ने देखा कि जंगकुक डिनर करने नहीं आया है। तियांग किसी से पूछ नहीं रहा था, लेकिन वो जंगकुक को ढूंढ रहा था। जिन ने कहा क्या हुआ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या। तियांग ने कहा नहीं, मैं बस ऐसे ही। उसके बाद वो डिनर करने लगा। जंगकुक अभी तक नहीं आ रहा था। उसके बाद तियांग बहुत इंतज़ार करने के बाद उसने पूछ ही लिया, क्या जंगकुक ने डिनर कर लिया है। जिन ने कहा नहीं। तियांग कहता है क्या वो डिनर नहीं करने वाला है। जिन ने कहा तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम खुद ही जाकर उससे क्यों नहीं पूछ लेते हो। तियांग वो तुम्हारी फियोंसे है, मेरी नहीं, तुम्हें उसकी फिक्र होना चाहिए। और तुम हो कि ऐसे डिनर करने बैठ गए और बिना उससे बुलाए तुम डिनर करना भी शुरू कर दिया। तियांग ने कहा आप मुझे क्यों बातें सुना रहे हो, मैंने क्या कह दिया। वैसे भी वो डिनर करे या ना करे, इससे मुझे क्या। इसके बाद तियांग ने भी बिना डिनर किए ही रूम में चले गए। जिन ने कहा उन दोनों को हुआ क्या है, आखिर वो दोनों ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तियांग को तो जंगकुक को यहाँ पर आते हुए देखकर खुश होना चाहिए, और वो है कि जंगकुक से अच्छी तरह से बात भी नहीं कर रहा है। और जंगकुक वो भी बहुत ही सैड लग रहा है। लगता है मुझे और आर्यन को जंगकुक को यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। लगता है तियांग को अच्छा नहीं लगा और जंगकुक को कुछ कह दिया होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। तियांग भी गुस्से में बाहर टहलने आ जाता है। अचानक तियांग की नज़र जंगकुक पर पड़ा। जंगकुक वो स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था। वो बहुत ही सैड लग रहे थे। जंगकुक के आंखों पर आंसू दिख रहा था। तियांग तियांग जंगकुक के पास आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक वो तियांग को देखकर अपनी आंसू को मोच लेता है। तियांग ने कहा तुम रो रहे थे क्या। जंगकुक ने कहा नहीं, मैं क्यों रोने लगा। तियांग ने कहा मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम रो रहे थे और मुझे देखकर। जंगकुक ने कहा तुम्हें देखकर क्या, मैं बस ऐसे ही यहाँ पर बैठा हुआ था, वो मुझे मॉम डैड की बहुत ही याद आ रहा था, इसीलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गया और कुछ नहीं। क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रहा था। तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस बाहर टहलने आया था। जंगकुक ने कहा तो ये बात है, ठीक है तुम टहलते रहो। एक कहकर ऐसे उठकर जाने लगा। तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ लिया और उससे कहा क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या तुम्हें मेरी किसी बातों का बुरा लगा। जंगकुक ने कहा नहीं तो मुझे क्यों बुरा लगेगा,
वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम मुझसे क्या कहते हो या क्या नहीं। तुम्हें तो कभी मुझ में इंटरेस्ट था ही नहीं। तुम तो बस मुझसे शादी के लिए इसलिए हाँ कर दिया क्योंकि तुम्हारे ब्रदर चाहते हैं कि तुम मुझसे शादी करो, इसीलिए तुम मुझसे शादी कर रहे हो ना तियांग। तियांग ने जंगकुक से कुछ कहने वाले थे, लेकिन तियांग को कॉल आ गया और फ़ोन पर कोई रो रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। तियांग किसी को फ़ोन पर बोल रहा था, ठीक है, इस बच्चे को कुछ मत होने देना, मैं तुम्हें और इस बच्चे को घर पर लेकर आऊँगा, आई प्रॉमिस। और यहाँ पर जंगकुक जैसी तियांग की मुझसे ऐसी बातें सुन लेता है, वो गुस्से में घर के अंदर आ जाता है। वो अपनी सामान पैक करके जा ही रहा था। जिन ने कहा, जंगकुक कहाँ जा रहे हो। जंगकुक ने कहा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। जिन ने कहा, क्यों, अचानक क्या हुआ। जंगकुक ने कहा, कुछ नहीं, बस मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, मैं अपने घर पर जाकर रहना चाहता हूँ, प्लीज़ ह्योंग। उसके बाद जंगकुक अपने सामान लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर तियांग वो जैसे अंदर आ जाता है। तियांग ने कहा, जंगकुक कहाँ गया। जिन ने कहा, वो अपने घर पर चले गए, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता है। उसने कहा कि उसका यहाँ पर दम घुट रहा था। तियांग ने कहा, अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ से चला गया। जिन ने कहा, क्या मतलब है। तियांग कहता है, मैं वो आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले मुझे उसको यहाँ पर लेकर आना होगा। जिन ने कहा, किसको लेकर आना होगा। तियांग कहता है, आप लोग देख कर ही समझ जाओगे, मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, उसने मुझे मना किया है। 2 दिन बाद जंगकुक की हालत बहुत ही खराब हो गए। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। यून और मिंगा उसको हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर उसको अंदर लेकर गया और यहाँ पर तियांग भी वाइन और उसके बच्चे के साथ हॉस्पिटल में था। तियांग ने कहा, वाइन, मैं तुम्हें और इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। वाइन ने कहा, लेकिन तियांग तुम मुझे घर कैसे लेकर जा सकते हो, वो लोग मुझे घर से निकाल देगा, तुम क्या करोगे, वो लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है इस बच्चे के साथ। तियांग ने कहा, क्यों नहीं करेगा। वाइन कहता है, इस बच्चे को वो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तियांग ने कहा, तुम पेश मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा और इस बच्चे को वो लोग ज़रूर अपनाएंगे। अगर वो लोग नहीं अपनाएंगे तो मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, तुम इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। इसी टाइम पर नार्स जो है जंगकुक को बाहर लेकर आ जाता है व्हील चेयर पर बैठाकर और यून और मिंगो से कहता है, उसको घर लेकर जाने के बाद उसकी ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसको खाना पीना अच्छी तरह से खिलाना होगा और बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं कर सकता है, आप लोग उसका ध्यान रखना। लेकिन जंगकुक ने तो तियांग की सारी बातों को सुन लिया। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, तियांग उसके साथ चीट कर रहा है। इसी बारे में सोचकर जंगकुक को और भी गुस्सा आ रहा था। जंगकुक ने कहा, अगर उससे मुझे शादी ही नहीं करना था, वो किसी और से प्यार करता है, उसकी बीवी है और बच्चे भी है, तो उसे मेरे साथ एंगेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहीं उसको फोर्स तो नहीं किया था, उसने खुद मुझसे एंगेजमेंट किया था, तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तियांग से पूछना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है कि मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। अभी मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखना है। यूना मिंकाओ से कहता है, मुझे घर लेकर चलो। यूना मिंकाओ ने कहा, जंगकुक क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहा है, अब तुम ठीक हो, हम तुम्हारी ध्यान रखेंगे और तुम्हारी फियोंसे को कॉल कर देंगे, ठीक है, चलो घर चलते हैं। जंगकुक ने कहा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, मेरा कोई फियोंसे नहीं है, मैं किससे शादी नहीं करूँगा, मुझे ऐसे ही अकेला रहना है। दोनों जंगकुक को हंसाने के लिए कहता है, कहीं तुम्हें मैं तो पसंद नहीं, कहीं तुम मुझसे तो नहीं शादी करना चाहते हो। जंगकुक ने तियांग को सुनाते कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम बहुत ही अच्छे हो। तियांग जंगकुक की वॉइस सुनकर जैसे पीछे मुड़कर देखता है। यून और मिगाओ जंगकुक को यहाँ से लेकर जा रहा था। तियांग सिर्फ जंगकुक की बैक साइड को देखता है, उसकी फेस नहीं देख पाता है। उसके बाद जंगकुक वो अपने घर आ जाते हैं और वो बहुत ही सैड लग रहा था। यूनो कहता है, जंगकुक कहीं तुम सच में तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, नहीं सॉरी, उस टाइम पर ऐसी बातें बोलने के लिए मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, तुम बुरा मत मानना। यूनो कहता है, लेकिन तुम मुझे पसंद हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, यूनो लेकिन मुझे शादी नहीं करना है। और यहाँ पर तियांग वाइन और उसके बच्चे को घर पर लेकर आ जाते हैं। आर्यमन वाइन पर गुस्सा करने लगा और उसे कहने लगा, तुम विदेश से वापस कब आए और ये बच्चा किसका है। वाइन जैसे जेहूब के नाम बताता है तो आर्यम ने कहा, क्या वो तुमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, वो तुम्हारे अंकल जैसे हैं और तुमने उसके साथ। तो वाइन ने कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ। जिन ने कहा, वाइन तुम इतने बदतमीज कब से बन गए, तुम जेहूब के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो तुम्हारे अंकल है, चलो तुमने ही सीरियस किया होगा। जेहूब वो पीछे से आकर कहता है, मैं वाइन से प्यार करता हूँ,
हाँ, उसने मुझे सीरियस तो किया था, लेकिन अब मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं उससे शादी करना चाहूँगा। मुझे पता नहीं था कि वैन प्रेग्नेंट है और उसने इस बच्चे को जन्म दिया। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं वैन? वैन ने कहा, जेहोब, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे क्योंकि मैंने बच्चा कर लिया, लेकिन मुझे इसको जन्म देना था। आई रियली लव हर। वो बहुत ही प्रीटी है ना। जे अपने वैन को हक करते हुए उसके माथे पर किस करते कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी बहुत ही प्रीटी हो और वैसे ही तुम्हारी प्रिंसेस भी है, यानी हमारी प्रिंसेस। मैं तुम दोनों को बहुत ही खुश रखूँगा। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, मैं वैन को बहुत खुश रखूँगा। तियान ने कहा, आप लोग को मना नहीं करना चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एज की गैप कोई मैटर नहीं करता है। अब आर्यमन कर ही कह सकता है। तो जेहब और वैन की शादी करवाने की सारी तैयारियां करने लगता है। जनको को भी शादी में आने के लिए कहा। जनको को लगा शायद ओवैन और तियांग की शादी हो रहा है। जनको ने कहा, वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे बिना बताए ही तियांग की शादी की तैयारी भी करना शुरू कर दिया और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। उन लोगों ने मुझे अपना नहीं समझता है। तियांग ने तो कभी भी मुझे अपना नहीं समझा, लेकिन मुझे मिस्टर आर्यम और जिन से बहुत उम्मीदें थे। उन लोगों ने भी मुझसे नहीं पूछा और एक बार कहा भी नहीं। डायरेक्टली शादी पर इन्वाइट कर दिया ताकि मैं वहाँ पर जाने के बाद उन दोनों की शादी को अपनी आंखों से देख सकूं। नहीं अटेंड करना है मुझे उन दोनों की शादी। यून और मिंघाओ ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक ने सारी बातें कह दिया। यूनो कहता है, तुम्हें जाना चाहिए और जाकर अपनी आंखों से देख लेना चाहिए ताकि तुम तियांग को और भी हेट कर सको और तुम मुझसे शादी कर सको। जनको ने कहा, यूनो तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तियांग के बिना किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हो। यूनो कहता है, क्यों? अगर तियांग शादी कर सकता है तुम क्यों नहीं? तुम्हें जाकर एक बार देख लेना चाहिए और जाकर उससे ज़रूर पूछना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे साथ चीट करने की उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। चलो मेरे साथ। और जनको की हाथ पकड़कर खींचकर यहाँ पर लेकर आ जाता है। जनको उन दोनों से कहता है, मुझे कोई सिंडिकेट नहीं करना है। यूनो कहता है, लेकिन मुझे करना है। वो जाकर तियांग की कॉलर पकड़ लिया और यहाँ पर जेहब और वन की शादी की अनाउंसमेंट हो रहा था। तियांग यूनो के हाथ को पकड़कर उसको मरोड़ने ही वाले थे कि मिंघाओ ने तियांग के हाथ को रोकते कहा, वो हमसे गलती हो गया है तियांग, तुम बुरा मत मानना। यूनो गलती से तुम्हारी कॉलर पकड़ लिया था। यूनो सामने देखो, वाइन की शादी तो जेहब से हो रहा है, तो तियांग तुम्हारे साथ वाइन की रिश्ता? तियांग ने कहा, क्या? वो मेरी नेफ्यू है। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? वो तो मेरी एल्डर ब्रदर आरएम और ब्रदर इन लॉ जिन की डॉटर है, और तुम लोगों ने क्या सोच लिया? तो यूनो और मिंघाओ ने कहा, वो हमने सोचा कि तुम और जनको के साथ चीट कर रहे हो वाइन के साथ मिलकर। तियांग ने कहा, क्या तुम लोग ऐसा सोच भी कह सकते हो? यूनो और मिंघाओ ने कहा, तुमने हॉस्पिटल में वाइन के साथ गए थे ना, तो हमें गलतफहमी हो गया था और तुमने फ़ोन पर भी बहुत बार बात किया था जनको के सामने। जनको को लगा शायद तुमने उसके साथ, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया था और वो बहुत ही बीमार पड़ गए थे। सारी बातें खुलकर कहने के बाद तियांग जनको के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जनको तियांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वाइन के साथ स्टेज पर होना चाहिए था। तियांग ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं अनाउंसमेंट कि क्या कहा माइक पर? जेब के साथ वाइन की शादी हो रहा है, वो मेरी नेफ्यू है। उसके बाद तियांग ने सारी बातें खुलकर जनको से कह दिया। जनको ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता है? मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गया? तियांग ने कहा, क्योंकि तुम स्टूपिड हो। जनको तियांग को गुस्से में घुसा मारते कहा, तुमने मुझे क्या कहा? तुमने मुझे स्टूपिड क्यों कहा? तियांग ने जनको के हाथ को बहुत ही कस के पकड़ते कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारो? चलो मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ। एक कहकर जनको को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर फेंक देता है। जनको ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? उसके बाद तियांग अपनी कोट उतारने लगा और अपनी शर्ट के बटन अनबटन करने लग गए और जनको के ऊपर आते हुए उसके साथ फोर्सफुली किस करने लग गए। जनको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, तो ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? तियांग ने कहा, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? ऐसा किसने कह दिया? मैं तो बस तुमसे नाराज़ था क्योंकि तुम हमेशा यूनो के साथ चिपके रहते हो, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा था और तुम की इसको समझ ही नहीं पाए। उल्टा तुम मुझ पर ही शक करने लग गए, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भुगतना नहीं होगा। एक कहकर वो उसके साथ यहाँ पर बहुत देर तक रोमांटिक होने के बाद किसी की आवाज़ सुनता है और जनको को अपने गोद में उठा लिया। जनको ने कहा, तियांग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग ने जनको को बेडरूम में लेकर आ गए और बेड पर लेकर आने के बाद जनको के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लग गए। अब तो जनको भी तियांग को नहीं रोक रहा था। ये सब कुछ होने के बाद तियांग जनको की माथे पर किस करते कहा,
जंकुक आई रियली लव यू। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। जंकुक ने कहा तियांग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो तुम्हें गलत समझने के लिए। तियांग ने कहा गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी बिहेवियर की है। जब मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करता हूँ जिससे तुम्हें शक हो जाए, मुझे आइंदा से ऐसा नहीं करना है। मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ठीक है। टाइम को स्किप करते हैं। सेकेंड डे वायन अपने हस्बैंड जेब के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग हनीमून पर पेरिस जाने वाले हैं और यहाँ पर सब लोग के साथ डिनर करने आए हैं। तियांग और जंकुक भी डिनर कर रहा था। जंकुक के साथ तियांग थोड़ा सा नॉटी हरकत कर रहे थे अपने पैरों से। जंकुक तियांग को घूरते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो। तियांग ने कहा मैंने क्या किया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। जंकुक ने कहा मैं कैसे खाना खाऊं जबकि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। तियांग ने कहा मैंने क्या किया, तुम बोलते क्यों नहीं हो। जंकुक ने कहा मैं कैसे कह दूँ, तुम जो कर रहे हो मैं नहीं बोल सकता हो। तियांग ने कहा क्यों नहीं कह सकते हो, जबकि मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ तुम बोल क्यों नहीं पा रहे हो। जंकुक वो बहुत ही शाय हो जाता है। जंकुक और तियांग की हरकतों को देखकर सभी लोग यहाँ पर समझ गए। वो लोग यहाँ से उठकर जाने लगा और दोनों को प्राइवेसी देता है। तियांग जंकुक की हाथ पकड़ते हुए अपनी लैंप पर बैठा लिया। जंकुक ने कहा क्या कर रहे हो, वो लोग देख लेगा। तियांग ने कहा जंकुक तुमसे समझदार वो लोग हैं, देखो वो लोग इतने समझदार हैं कि वो लोग यहाँ से चले गए और तुम अभी तक नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ। जंकुक ने कहा तियांग तुम क्या चाहते हो। तियांग जंकुक को किस करने लगा और उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ बहुत ही रोमांटिक होना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा तियांग वो लोग क्या सोच रहे होंगे। तियांग ने कहा कुछ भी तो नहीं, तुम भी तो ही चाहते हो ना। क्यों मैंने सही कहा ना, या फिर तुम्हें मेरा प्यार नहीं चाहिए तो ठीक है चलो यहाँ से उठ जाओ और कभी मेरे करीब मत आना। जंकुक तियांग की गोद में ही बैठा हुआ था। तियांग ने कहा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं, इसीलिए तुम अभी तक मेरी गोद में बैठे हुए हो ना। जंकुक ने कहा तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा मैं भी। और इसके बाद जंकुक को किस करने लगा और शादी करने की डेट फिक्स हो जाता है। दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। सभी लोग बहुत ही खुश हैं और एक शादी होने वाले हैं। सभी लोग बहुत ही इंजॉय करेंगे। लेकिन यूनो वो जंकुक के लिए खुश तो था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बहुत ही दर्द भी हो रहा था अपनी प्यार को खोने का। लेकिन अपने प्यार को खुश देखने की भी खुशी है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा टेक केयर।